नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल आर्य। जैसा मैंने आपको अपने दूसरे एपिसोड्स में भी बताया है कि हम इन दिनों कनाडा में हैं और कनाडा की अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं। हालांकि बहुत आसान नहीं होता, दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, क्योंकि हमारे पास में अपना व्हीकल है, तो हम लोग घूमते रहते हैं और कुछ नई नई जगहें तलाशते रहते हैं, कुछ पुरानी जगहों पर भी जाते हैं। आज की जो जगह है उसके बारे में शायद आपको गूगल पर भी जानकारी कुछ ख़ास नहीं मिलेगी, लेकिन ये जगह बहुत दूर दराज है, इसलिए शायद यहाँ तक ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे। बहरहाल हम तो आए। तो आज के ट्रैवलेशन एटसेट्रा के इस एपिसोड में हम आपको इसी जगह के बारे में बताने वाले हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक टू ट्रैवलेशन एटसेट्रा। तो आज हम जिस छोटे से कस्बे या गांव कह लीजिए, यहाँ के हिसाब से वो गांव है, उसे देखने आए हैं। उसका नाम है वेल माउंट और ये बहुत 3 माउंटेन रेंजेस हैं, उनके बीच में ये बसा हुआ है। चारों तरफ 360 डिग्री माउंटेन्स हैं और सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये सारा का सारा इलाका सफ़ेद हो जाता होगा, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। चारों तरफ फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, बहुत सुंदर जगह है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं और आप जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं तो ऐसी जगह आके सेटल हो सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी हैं ऐसी जगह। तो वेल माउंट के बारे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, और आप अगर एक रिलैक्स्ड हॉलीडे बिताना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, 2-3 दिन रुक सकते हैं। आइए देखते हैं वेल माउंट। दोस्तों, कनाडा में कुछ जगहें ऐसी हैं जो अभी भी दुनिया की भीड़ से दूर हैं, जहां प्रकृति अपनी असली खूबसूरती में दिखाई देती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी ही एक शांत और कमाल की जगह पर। यह है वेल माउंट। हरे भरे पहाड़ों, घने जंगलों और शांत घाटियों के बीच बसा कनाडा का एक छोटा सा गांव। जी हां, गांव। नजरों से धोखा मत खाइए। इसे कनाडा में गांव ही कहा जाता है, पर यह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। वेल माउंट कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद है। यह छोटा सा कस्बा लगभग जैस्पर और प्रिंस जॉर्ज के बीच पड़ता है। 3 विशाल माउंटेन रेंजेस से घिरा यह इलाका कुदरती खूबसूरती का अनोखा संगम है। ये 3 पहाड़ हैं, रॉकी माउंटेन्स, कैरिबू माउंटेन्स और मोनाशी माउंटेन्स। इसी वजह से वेल माउंट को माउंटेन्स की घाटी भी कहा जाता है। वेल माउंट की असली पहचान है यहाँ की कुदरती खूबसूरती। यहाँ आपको मिलती हैं साफ झीलें, घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़। वैसे हम यहाँ क्योंकि गर्मियों में आए थे तो हमें पहाड़ों पर बर्फ तो नहीं दिखी, पर सर्दियों में यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है, ऐसा हमें पता चला। ये शहर बहुत करीब है दुनिया के एक बहुत ही मशहूर नेशनल पार्क के। इसका नाम है जैस्पर नेशनल पार्क। जैस्पर नाम का एक शहर है जो वेल माउंट से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। जैस्पर की हवा इतनी शुद्ध बताई जाती थी कि उसका AQI रहता है 49 यानी 49 के करीब, जो AQI स्केल पर बेहतरीन की कैटेगरी में शुमार है। लेकिन 22 जुलाई 2024 को जैस्पर में बहुत ज्यादा गर्म और सूखे मौसम की वजह से आग लग गई थी। ये बहुत तेजी से फैली
और जेस्पर के करीब 25,000 रेजिडेंट्स, वर्कर्स और टूरिस्ट्स को वहां से निकालना पड़ा था। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से इस एक शहर की 358 यानी 1/3 बिल्डिंग्स जलकर राख हो गई थी और बड़ी मुश्किलों से इस आग को 1 अप्रैल 2025 को बुझाया जा सका, यानी हमारे जाने से सिर्फ 3 महीने पहले। और इस आग से हुई बर्बादी हमें रास्ते में भी नजर आई। खैर, हम बात कर रहे थे वेल माउंट की, तो यहां आकर किसी को भी ये लगेगा कि मानो आप प्रकृति के बिल्कुल करीब आ गए हों। लेकिन इसके बावजूद इस जगह हर वो सुविधा मौजूद है जो किसी अच्छे शहर में होनी चाहिए, जबकि ये कनाडा के मुताबिक एक गांव है। वेल माउंट सिर्फ शांत जगह ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन एडवेंचर का सेंटर भी है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वेल माउंट बाइक पार्क। ये पार्क नॉर्थ अमेरिका के बेहतरीन माउंटेन बाइकिंग डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। हमें पता चला कि यहाँ की ट्रेल्स गांव वालों ने खुद ही तैयार की है, बस जमीन ही सरकारी है। दुनिया भर से बाइकर्स यहाँ एडवेंचर का मजा लेने आते रहते हैं। तस्वीरें देखने से पता चलता है कि सर्दियों में वेल माउंट एक बर्फीली जादुई दुनिया में बदल जाता है। यहाँ की सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है स्नोमोबाइल। इसके अलावा यहाँ आप कर सकते हैं स्कीइंग, स्नो शू हाइकिंग, विंटर ट्रैकिंग वगैरह। लेकिन फ्रेंड्स, वेल माउंट की खासियत सिर्फ इसकी नेचर ही नहीं है, बल्कि यहाँ का सुकून से भरा जीवन भी है। ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ के लोग बेहद दोस्ताना हैं। हम जिस B&B में ठहरे थे, उनकी प्रॉपर्टी के दायरे में सेब का एक पेड़ था, और हम जब सुबह सोकर उठे तो जमीन पर काफी सेब पड़े थे। साइज तो छोटा था, मगर स्वाद इतना रसीला कि हमने उन्हें 8 दिन बाद वैंकूवर तक बचा कर रखा। यहां तो इंसानों के साथ साथ डॉग्स के लिए भी एक लाइब्रेरी है। जी हां, सीरियसली, यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। इस शहर में मौजूद हैं छोटे छोटे कैफे, स्थानीय रेस्टोरेंट और शांत सड़कें, जो यहां आने वाले यात्रियों को एक सुकून भरा अनुभव देती हैं। आप यहां घूमते हुए ये मान ही नहीं सकते कि आप किसी गांव में हैं। अगर आराम करके थकावट उतर गई हो तो पास ही है किनबास्केट लेक। वहां भी आप पूरा दिन बिता सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसके बारे में हमारे अगले एपिसोड में। माय डियर फ्रेंड्स, वेल माउंट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, शांति और रोमांच तीनों एक साथ मिलते हैं। अगर आप कभी कनाडा जाएं, तो इस खूबसूरत शहर को अपनी जर्नी लिस्ट में जरूर शामिल करें। एक तो वैंकूवर की तरफ जाते हुए जेस्पर में ठहरने का पैसा बचेगा, क्योंकि जेस्पर में एकोमोडेशन महंगी है, और दूसरी बात ये कि इस जगह की शांति वाकई आपके हॉलिडे में 4 चांद लगा देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है ट्रैवलेशन एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये था वेल माउंट, एक छोटा सा गांव, कस्बा, जो भी आप कह लीजिए, जहां चारों तरफ देखने के लिए इतनी खूबसूरत जगह हैं। आपने देखा ही होगा इस फिल्म में कि किस तरीके से नेचर ने इस जगह को नवाजा है। बहुत कुछ मिलता है यहाँ देखने के लिए, बस आपकी पार की नज़र चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पैदल काफ़ी चलना पड़ता है। आप एक्सप्लोर तभी कर पाते हैं जब आप पैदल चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर कोई नया एपिसोड लेकर आपके लिए पेश होंगे, क्योंकि जगहों की यहाँ कोई कमी नहीं है और हमारे पास फ़िलहाल समय की भी कोई कमी नहीं है। तो देखते रहिए ट्रैवलेशन एटसेट्रा। आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल आर्य अब आपसे चाहता है इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।